नमस्कार, मैं हूं शर्मीन खान। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। आइए हम लेकर चलते हैं आपको बड़ी खबर की ओर। आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आज हम पहुंचे हैं 29 विधानसभा कुंदरकी में, जहां पर प्रत्याशी लगातार भ्रमण कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, जहां पर लगातार वो अपने पन्ना प्रमुखों से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंगें कर रहे हैं। ये विधानसभा ऐसी विधानसभा है जो समाजवादी का गढ़ कहलाई जाती है। में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार कर रही है और वोटरों को साधने का काम कर रही है। अभी अखिलेश यादव ने कुंदरकी की विधानसभा 29 में सभा की थी और अपनी सभा में कहा था कि लोग भेष बदल कर प्रचार कर रहे हैं। मौजूद है समरीन यूसुफ जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, उनकी गलतफहमी है कि अगर किसी ने जाली की टोपी पहन ली तो क्या वो मुसलमान हो गया। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने मुसलमानों ने अपनी सम्मान देने के लिए हमारे ठाकुर रामवीर सिंह जी को टोपी पहनाई थी, ना कि उनकी खिल्ली उड़ाने के लिए। और उस दौर में जब उनके पिताजी जिंदा थे तो मौलाना मुलायम सिंह भी कहते थे उन्हें, तो क्या वो मुसलमान हो गए? अपने दिल से बातें भगाड़ने से कुछ नहीं होता है। ठाकुर रामवीर सिंह जी 30 साल से मुसलमानों के बीच में है। मुसलमान लोगों को, वो महिलाओं को और जो बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं, कमजोर और निचले कुचले लोगों को सहायता देते हैं। जिनको भैंस की जरूरत हो अपनी भैंस खोल के दे देते हैं, जिनको सिलाई मशीन की जरूरत हो सिलाई मशीन दे देते हैं, विकलांगों के लिए व्हील चेयर दे देते हैं। वो बिना भेदभाव के, मजहब के, वो ये सबके लिए काम सब बराबर कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी को ये भगर रहा होगा कि जो सीट 4 बार से 20 साल से लगातार सापा के सीट पल्ले में थी, उनके हिसाब में थी, अब वो छीन रही है तो अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं वो। तो अखिलेश यादव या रिजवान साहब के बाप की जागीर नहीं है। 29 विधानसभा कुंदरकी के लोगों की आंखें खुल गई हैं। वो विकास को वोट देंगे और वो सिर्फ रामवीर सिंह जी को वोट देंगे। अच्छा, जैसा कि आज प्रदेश अध्यक्ष आए थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि इनकी स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल बदहाल है। क्या लगता है आपको? स्वास्थ्य सेवा किसने बदहाल करी है? ऊपर से निधि तो सबकी बराबर आ रही है। यहाँ के जो विधायक जी हैं उन्होंने यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बदहाल कर रखी। यहाँ के रोड देख लो, गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे पता नहीं चलते। यहाँ का कोई स्टेडियम नहीं है, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। अच्छा, ठाकुर रामवीर सिंह भी पिछली बार चुनाव लड़े थे, कितना % मुस्लिम वोट मिला था? क्या लगता है इस बार परसेंटेज बढ़ेगा उनके लिए? पिछली बार 30,000 मुसलमान मिला था उन्हें, और अब बहुत बहुत ज्यादा आप देखेंगे ऐतिहासिक मतों से ठाकुर रामवीर सिंह विजयी पाएंगे। अच्छा, जैसे AIMIM भी मैदान में है और वो भी, और उसके बाद 16 तली जी भी मैदान में है BSP से, तो क्या मुस्लिम वोट बिखरेगा? मुस्लिम वोट देखो तो थोड़ा बहुत इक्का दुक्का तो वोट चला जाए, उसकी कोई गिनती नहीं है। ऐसा नहीं है सब लोग एक ही साथ आ जाते हैं, बिखरता भी है वोट। लेकिन ज्यादा जो मुस्लिम समाज है वो ठाकुर रामवीर के साथ मन से है, बिल्कुल मन से चाहता है। मुस्लिम महिलाएं मन से चाहती हैं। मुस्लिम घरों में हम लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं। जो हम जाते ही हैं तो हम ये कहते हैं, हमें थोड़ा, हम मुस्लिम है, मेरा नाम समरीन यूसुफ है, कि आपको फूल को मोहर देना है, मोहर लगानी है। तो ये तो कहते हैं हम तो पहले से ही फूल की तरफ है। हम फूल की तरफ नहीं है, हम ठाकुर रामवीर सिंह की तरफ है। अच्छा, जैसे कुंदरकी विधानसभा, यहाँ पर हाजी रिजवान लगातार विधायक रहे हैं, कितना विकास उन्होंने कराया? कितना विकास कराया? उन्होंने सिर्फ कब्रिस्तानों में मिट्टी डालने के अलावा कोई काम नहीं कराया है। बस वही काम कराया, तो खाली कब्रिस्तान में मिट्टी डालने से 20 साल 15 साल विधायकी कर ली उन्होंने। अब लोगों को और बेवकूफ नहीं बना सकते। लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं और समझते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए अब वो इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आने के। रिजवान साहब ने बहुत छल्ली कर दिया है लोगों को। अब वो रिजवान साहब की बातों में नहीं आ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, इसलिए रिजवान साहब को मिर्चें लग रही है। अच्छा, हमारे साथ और भी कार्यकर्ता मौजूद है जी। क्या नाम है आपका? इरम रिजवी नाम है। इरम रिजवी जी, जैसे कि ठाकुर रामवीर सिंह बहुत चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव प्रचार बहुत तेजी से कर रहे हैं, इनके समर्थन में मंत्री जी वगैरह सारे प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। आप भी प्रचार करने के लिए मैदान में हैं और बड़े प्रचार कर रहे हैं, आप जनता के बीच जा रहे हैं। क्या लगता है, जनता इनसे जुड़ रही है, मुस्लिम जनता जो है, या बस ऐसे ही हवा है? नहीं, जनता इनसे बिल्कुल जुड़ी हुई है। अब जनता, जितनी भी मुस्लिम महिलाएं, उन लोगों की आंखें खुल चुकी हैं कि हाजी रिजवान साहब ने सिर्फ उन्हें धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। जिस गांव में जाओ, कहीं गड्ढा, कहीं नाली, कहीं पानी। हद ये है कि हम हाजी रिजवान साहब के गांव में भी गए, वहां पर इतना गड्ढा है, जो अपने गांव का विकास नहीं कर पाया वो नगर का विकास क्या कर पाएगा। ये महिलाएं और जितनी
भी यहाँ से जुड़े हुए सारे मोमडन लोग हैं, वो हर चीज ये समझ गए हैं कि हाजी रिजवान साहब उनके लिए अच्छे नहीं है, इसलिए वो ठाकुर रामवीर सिंह के चहीते हो रहे हैं। और अब की बार जिस गांव में भी हम जा रहे हैं, कन्वेंसिंग कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं मत आइए, हमारा तो सिर्फ ठाकुर रामवीर सिंह है और हम ठाकुर रामवीर सिंह को ही वोट देंगे। अच्छा, जैसे लगातार शासन पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप इसको? क्या ये बाकी जो अदर पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं, क्या ये सच है? नहीं, कोई सच नहीं है, सब झूठ है। ये कोई ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि ये अदर पार्टी उनके ऊपर आरोप लगा रही है, ये सब गलत लगा रही है। क्योंकि ठाकुर रामवीर सिंह से ये सारी अदर पार्टियां जेल सकती हैं। आज चलिए ठाकुर रामवीर सिंह इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठाकुर रामवीर सिंह दिलों की धड़कन बने हुए हैं हर एक की, लेकिन जब ठाकुर राम सिंह इलेक्शन नहीं भी थे, विधायक हाजी रिजवान थे, जियाउर रहमान साहब थे, उन्होंने आकर पब्लिक को नहीं देखा। जब भी हर फरियादी जाता था तो ठाकुर रामवीर सिंह के ही पास जाता था और ठाकुर रामवीर सिंह उनका काम करते थे। तो आज पब्लिक समझ गई है कि जो बिना विधायक होके हमारा इतना सहयोग कर रहा है, इतना काम कर रहा है, तो कल के दिन हम इसे विधायक चुन लेंगे तो हमारा कितना काम करेगा। पता जी, क्या नाम है आपका? गुलनाज। गुलनाज जी, आप फील्ड में जा रही हैं, क्षेत्र में, क्या लगता है आपको मुस्लिम कितने जुड़ रहे हैं? बहुत लोग जुड़ रहे हैं, 75% ठाकुर रामवीर जी से 75%। 75% जी। पिछली बार कितना मिला था ठाकुर रामवीर जी? कि 30,000। अच्छा, कितने वोटों से जीत होने वाली है आपकी? अब तो बहुत कम से कम 1 लाख उनके पास जाते, बम्पर जीत होने वाली है उनकी। सारे कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे, उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर इस बार जो है ठाकुर रामवीर सिंह को वोट दिया जाएगा और भारी मतों से बम्पर जीत हासिल करेंगे। यहाँ पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन में काफी सारे लोग आए हुए हैं। हम जानेंगे आखिर जो ये कार्यकर्ता आए हैं क्या सोचकर आए हैं कि ये वाकई बीजेपी को चुनाव लड़ाएंगे या फिर वैसे ही बैठे हैं या फिर एक प्रत्याशी को देखने के लिए आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान खान। इमरान जी, आप जैसे मुस्लिम हैं, क्या लगता है आपको इस बार मुस्लिम कितना जुड़ रहा है? इस टाइम मुस्लिम क्या कहते हैं, पहले आप जैसे आपने कहा कि यहाँ पर जो पहले समाजवादी है और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ कब्जा रहा, ये पहली बार ऐसा है कि यहाँ पर बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी का जन सैलाब उमड़ा है। और जो ठाकुर रामवीर सिंह जी हैं वो के ऐसे प्रत्याशी हैं जो सारे समाज के और सारे धर्मों को के व्यक्तियों को लेकर साथ चलते हैं, उनके कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। ठाकुर रामवीर सिंह जी की एक विकास पुरुष के नाम से कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर रामवीर सिंह बिना जनप्रति रहते हुए इतना कार्य करा चुके हैं कि शायद कोई जनप्रति यहाँ का कार्य नहीं करा सका। एक यहाँ डींगापुर मार्ग है, आपने देखा होगा, लगभग 12-13 साल से बदहाली के कगार पर था। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष क्षेत्र की समस्या रखकर उसको जो 15 दिन के अंदर स्वीकृति कराकर उसको 15 दिन के अंदर शिलान्यास करा दिया गया। और ठाकुर रामवीर सिंह जी सारे जितने भी गरीब मजलूम लोग हैं उनके साथ चलते हैं। ठाकुर रामवीर सिंह लगभग जो है यहाँ पर एक आज से नहीं है, 2012 से लगातार यहाँ के लोगों से जनसंपर्क और उनके समस्याओं को लेकर। अच्छा, जैसे पिछली बार अभी 2.5 साल के लिए विधायक थे, जो अब सांसद बन गए हैं, जियाउर रहमान बर्क साहब, कितना उन्होंने विकास कराया आपके यहाँ और कितनी जनता की समस्याएं सुनी? ऐसा है, वो संभल लोकसभा से आए थे और संभल के और बाहरी लोग यहाँ आते रहे हैं और यहाँ के लोगों को जो है एक हरा हरा दिखाते हैं कि हम आपकी विधानसभा को दुल्हन बनाने आए। वो दुल्हन तो नहीं बना सके, मगर यहाँ के लोगों को आपस गाँवों में पार्टी बंदी कराकर अपने जो है सीट जीत के अपने चले गए। जियाउर रहमान बर्क साहब को टिकट दिया गया था, उसके बाद वो अदर पार्टी में चले गए थे, उसके बाद फिर उन्होंने पार्टी छोड़ी और समाजवादी पार्टी में आ गए। क्या ये जो सिलसिला उनका चल रहा है, क्या लगता है इस बारे में? ऐसा है, यहाँ पर जो मैं आपको बता कि यहाँ पर ये जो पहले समाजवादी किला था, तो वो जो समाजवादी जीतते आ रहे थे वो सोच रहा था मैं अपनी शख्सियत पे जीतता आ रहा हूँ, और वो जो है उनका टिकट कटने के बाद आपको बताया कि वो बीएसपी में चले गए और उन्होंने अपना हाल लिख लिया। क्या हाल हुआ, उन्हें 42,000 मतों को मिले, जिसमें जो है 25,000 जो है जाटा वोट मिला और इसमें जो लगभग 12-13,000 वोट मुस्लिम वोट मिला उन्हें। इससे उनको अपनी औकात पता चल गई। जब औकात पता चल गई तो उन्होंने लोकसभा में अपनी वापसी करी पार्टी में।